वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके जितने भी पीडीएफ हम अपलोड करते हैं उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लेकर आए हैं वो केवीएस टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री है, जो कि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ। वो है वोकेशन। वोकेशन मतलब क्या होता है? ईश्वर से आवाहन करना। मतलब ये होता है कि ईश्वर से आप विश करते हैं कि मैं क्या करूं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि काश मैं एक चिड़िया होती। तो इस तरीके से यहाँ पे वोकेशन में उन्होंने सारी अपनी एक बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देख करके वो इसमें इन्होंने प्रदर्शित किया है। देखिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आप यहाँ पिक देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जन्म जब हुआ था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पूरा नाम क्या था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के बंगाल में हुआ था। ठीक है ना। और उस समय पे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था, मतलब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे शासन यहाँ पे इंग्लैंड का था, इसलिए ये सिर्फ इंडिया ना होकर के ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है। और ये अभी जो इस समय पे है वेस्ट बंगाल उन्हीं का पार्ट हुआ करता था। डाइट कब हुए थे? तो 7 अगस्त 1941 में। उस समय पे भी ये क्या था? कलकत्ता था, बंगाल प्रेसिडेंसी था, ब्रिटिश इंडिया ही था, क्योंकि आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। और जब ये इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में, उसमें पे इनकी उम्र थी 40 साल। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इनसे रिलेटेड वो ये है इनका पेन नेम। इनका पेन नेम क्या था? भानु सिम्हा ना। ऑक्यूपेशन क्या था? ये पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, स्टोरी राइटर थे, कंपोजर थे, पेंटर भी थे, फिलोसफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे भी थे, एजुकेनिस्ट थे, फिर उसके लैंग्विस्ट थे, उसके ग्रामेरियन भी थे। लैंग्वेज इनका क्या था? बंगाली था। नेशनैलिटी क्या थी? ब्रिटिश इंडिया थी। पीरियड क्या था? देख सकते हैं बंगाली रिनेसा, मतलब बंगाली पुनर्जागरण इनका उस समय पे पीरियड चल रहा था। आप देख सकते हैं लिटरेरी मूवमेंट क्या था? कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म। ठीक है। नोटेबल वर्क क्या था? गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। देख सकते हैं आप नोटेबल अवार्ड 1913 में इनको गीतांजलि के लिए ही मिला था नोबेल प्राइज। और इनकी जो स्पाउस थी क्या थी? मृणालिनी देवी थी। नेक्स्ट, अगर आप इनके बारे में और डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने वो भी प्रोवाइड आपको कर दिया है। देखिए चिल्ड्रेन, इनको 5 बच्चे थे। रविन्द्रनाथ जी को यहाँ पर देखिए पूरे मिलाकर 5 बच्चे थे। रिलेटिव क्या थे? रिलेटिव देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशंस क्या थे? टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ पे इनकी प्यारी सी देख सकते हैं यहाँ बंगाली में इन्होंने अपना सिग्नेचर भी किया है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल इनको आपको अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो और डिटेल में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम वोकेशन। वोकेशन मीन्स क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया ईश्वरीय आवाहन। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ पे आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है? When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. यहाँ gong क्या होता है? An object made of metal which keeps sound when struck ना। हॉकर क्या होता है? जो कि फेरी वाला होता है, आपको पता ही होगा। पर्सन हु ट्रेवल्स एंड साउंड्स टू सेल गुड्स, जो सामान बेचता है। क्रिस्टल क्या होता है? अ जेवल विच लुक्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जस्ट लाइक आइस। वेंडर क्या होता है? स्ट्रीट सेल्स मैन होता है। अब इसका मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखिए इसमें पूरा मैंने हिंदी में भी आप सबको दे दिया, इसको भी आप चाहे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यस, देख सकते हैं हिंदी में आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। बच्चे ने कहा जब घंटा बजा और दिन के कितने बजे? 10 बजने की आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कि यह उनके स्कूल जाने का समय था। मतलब जो बच्चा था, बच्चे के स्कूल जाने का समय 10 बजा। घंटी मतलब जो घड़ी थी, घड़ी की सुई ने ये बताया कि 10 बज के आपके स्कूल के जाने का समय हो गया है। स्कूल जाने के रास्ते में वह एक सेल्समैन को देखता था जो अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए चूड़ियाँ, क्रिस्टल चूड़ियाँ चिल्लाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? यस, there is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come
होम। यहाँ पे देखिए बच्चा क्या खूबसूरत उसके दिमाग में आता है उस हॉकर को देख के। क्या विचार आता है? उसे देखते हुए बालक के मन में विचार आया कि विक्रेता मुक्त है, मतलब वो फ्रीडम है, फ्री है, उसके अंदर फ्रीडम है, वो फ्री है। उसे कहीं भी पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। जैसा बच्चा तैयार हो रहा था स्कूल के लिए, उसे स्कूल जाने की जल्दी थी, लेकिन जब वो हॉकर को देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि ये जो हॉकर है उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। उस बच्चे के विपरीत, जिसे समय पर अपने स्कूल पहुंचना था और घर वापस आना था, उसने सोचा कि चूड़ी बेचने वाला किसी भी समय की बाध्यता से मुक्त था। स्थान की सीमा का मतलब था कि वह उसके विपरीत किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र था। जैसा कि एक बच्चा होता है फैमिली में, आपको पता ही होगा, जब बच्चा स्कूल जाता है तो बोला जाता है, बड़े उनके बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि सीधे स्कूल से घर ही आना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप स्कूल ही जाना, कहीं और वहाँ से हिलना डोलना नहीं। ठीक है, तो वो बच्चा उस बाउंडेशन को देख करके, उस बंधन को देख करके, सोच करके उसके विचार मन में आता है कि जो ये हॉकर है वो इन सीमाओं, स्थान के बंधनों से मुक्त है। ठीक है, उसे लगा जैसे वह सख्त निगरानी में है और विक्रेता पूरी आज़ादी का आनंद ले रहा है। मतलब वो बच्चा सोच रहा है कि वो तो सख्त निगरानी में है, लेकिन जो हॉकर है वो पूरी आज़ादी से अपने इस दिन को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब वो क्या सोचता है, काश मैं हॉकर होता। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार वो अपनी स्वतंत्रता से इतना प्रभावित हुआ कि वो फेरी वाला बनना चाहता था, वो आज़ादी से घूमना चाहता था और सड़कों पर उसी तरह चिल्लाना चाहता था जैसे एक हॉकर चिल्ला रहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या अच्छी लाइन है, क्या बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. dig मतलब खोदना होता है ना, खुदाई करना। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी आपको मैंने दे रखा है कि डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना ना, मिट्टी या मिट्टी के हाथों या औजारों से कोई चीज़ को तोड़ना या निकालना। ठीक है, देखिए इसमें क्या हिंदी में मैं आपको बताऊं कि इसमें हिंदी में क्या वो बोल रहा है। बच्चा अब माली को देखता है, माली को देख करके जब दोपहर के 4 बजे स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे ने घर के गेट से माली को देखा। वह बाहर झाँक कर उसे मिट्टी खोदते हुए देखता है। वह कुदाल से जो चाहे करता है, उसके कपड़े मैले कर देता है, धूप में भीगता है या भीगता है तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। मतलब जब बच्चा छोटा रहता है तो बोलते हैं ना, भाई मिट्टी ना लगाओ बॉडी में, अपने शरीर को गंदा ना करो, अपने कपड़े को गंदा ना करो। तो वो कहता है कि देखिए इस माली के साथ, माली चाहे कुछ भी कर रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। Yes, he does what he likes with his spade. He swirls his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets bagged in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody stop from, देख सकते हैं, स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मतलब अब वो अभी तो हॉकर बनना चाह रहा था, अब ये बच्चा क्या करना चाह रहा है। देखिए मैंने इसका हिंदी वर्जन भी दे दिया है, यहाँ पे फावड़ा का भी मतलब मैंने दे दिया, तो इसको भी आप पॉज करके सब देख सकते हैं। जो हार्ड वर्क है, डिफ़िकल्ट वर्ड भी आप देख सकते हैं। यहाँ बच्चा अपनी धूल में रहने और अपने औजारों से अपनी पसंद की चीज़ें करने की आज़ादी से आकर्षित था। उसने सोचा कि माली को अपने कपड़ों को मिट्टी से मैला करने, अपने औजारों से खेलने, अधिक समय तक धूप में रहने, पसीने से भीगने या कुछ भी करने की आज़ादी है, और उसे इन सब की कोई सज़ा नहीं मिल रही है। वहीं अगर उसे इन सब की सज़ा मिली होती, मतलब कि यहाँ माली देखिए कुछ भी कर रहा है, अपने कपड़े गंदा कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, पसीने से सना हुआ है, लेकिन उसे कोई नहीं डांट रहा है। अगर उसके विपरीत मैं कुछ करता हूँ तो मेरे ऊपर तो मुझे सज़ा मिल जाती है। इसलिए उस कार्यकर्ता की कठिनाइयों से पूरी तरह अनजान वो अपनी पसंद के काम करने के लिए, एक माली बनने के लिए आकर्षित हुआ, और कोई भी उसे रोकने के लिए आसपास नहीं था। ठीक है, वो माली की कठिनाइयों से अनजान है बच्चा, उसे तो उसकी आज़ादी दिख रही है। नेक्स्ट, जस्ट एट इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंट मी टू बेड,
I can see through my open window the watchman walking up and down. अब देखिए वो क्या देखता है, अब वो देखता है वॉचमैन को अप एंड डाउन, देख सकते हैं ना। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। रात को उसकी माँ उसे अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती थी, जहाँ एक खुली खिड़की हुआ करती थी। वहाँ से उसने देखा कि एक चौकीदार अंधेरी सुनसान गली में एक ओर से दूसरी ओर इधर उधर टहल रहा है। उसके हाथ में एक दिया भी था, जो उसे एक अतिमानवी की तरह लग रहा था, जिसके सिर पर लाल आंख थी। ठीक है, वो लालटेन लिया हुआ था ना, वो जो वॉचमैन था। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लॉन्टेन and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. अब उसे लगता है कि वॉचमैन कभी भी सोता ही नहीं। देखिए स्विंग्स मतलब क्या होता है, देख सकते हैं आप, एक मिनट। यस, यू कैन सी स्विंग्स, टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर, घुमाना ना बोलते हैं ना, स्विंग्स करना, झूलना, झुलाना। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि वो अपने दीपक को एक ओर से दूसरे ओर ले जाता था। चलते समय उसकी परछाई भी उसकी ओर दिखाई दे रही थी। बच्चे ने सोचा कि चौकीदार जीवन भर रात को कभी नहीं सोया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो वो हॉकर बनना चाह रहा था, उसके बाद फिर वो गार्डनर बनना चाह रहा था। अब ये क्या सोच रहा है, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शेडोज विथ माई लालटेन। यहाँ पे चेसिंग मीन परस्यू, रन आफ्टर ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, चेसिंग करना मतलब क्या होता है, पीछा करना ना। बच्चा चालों से इतना आकर्षित था, बच्चा जो था अब चौकीदार के चलने और इधर उधर घूमने से इतना आकर्षित था कि वो चौकीदार बनना चाहता था, जो रात भर सड़कों पर चल सकता था, हाथ में लालटेन लेकर अपनी परछाई के पीछे दौड़ सकता था। इस तरीके से वो बच्चा, देखिए यही होता है बालक, जो बच्चा होता है उसको उनके जीवन की कठिनाई नहीं नज़र आती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी सिर्फ आज़ादी दिख रही थी। बच्चा क्या बनना चाहता था, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी है। योर पार्टनर्स एंड यू मे नो नाउ बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हु इज द स्पीकर इन द पोम, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, व्हाट आर दे डूइंग। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो स्पीकर जो पोम में था कौन था, और यहाँ पे बोल रहा है हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, कौन था जो स्पीकर से कौन लोग थे जो स्पीकर से मिलते हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या करते हैं। द स्पीकर इज अ चाइल्ड, यहाँ पे स्पीकर एक बच्चा है। द स्पीकर मीट्स अ हॉकर, अ गार्डनर, ए वॉचमैन, दे आर डूइंग देयर जॉब। हॉकर इज सेटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग अ बेंगल्स, गार्डनर इज प्लांटिंग प्लांट्स एंड वॉचमैन इज वॉकिंग एट द स्ट्रीट ना। इस तरीके से ये चारों लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो हॉकर थे वो बैंगल बेच रहे थे, जो गार्डनर थे वो प्लांटेशन कर रहे थे, और जो वॉचमैन थे ये तीनों क्या कर रहे थे, वॉचमैन ये रातों को पहरा दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विश इज डूइंग द चाइल्ड इन द पोम। मैक, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बी अ हॉकर, अ गार्डनर और वॉचमैन, पिक आउट द लाइन्स इन ईच स्टैंजा विच टेल्स अस दिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर बहुत लंबा है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, अपने मन से भी समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विशेस, क्या इच्छा थी, द चाइल्ड इन द पोम में यहाँ पे बच्चे को क्या बनने की इच्छा थी। व्हाई डज चाइल्ड वांट टू बी अ हॉकर, वो हॉकर क्यों बनना चाहता था, गार्डनर क्यों बनना चाहता था, वॉचमैन क्यों बनना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए, द चाइल्ड इन द पोम विशेस टू बी अ हॉकर, a gardener, a watchman. When he looks at the hawker, he wishes to spend his day on the road crying bangles, a crystal bangles. मतलब उनकी आज़ादी को देख करके उनको ये फील आता था कि काश मैं भी यही सब काम किया करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द वे द चाइल्ड, देख सकते हैं एनवंस एंड द हॉकर, द गार्डनर, द वॉचमैन, we can guess that there are many things the child has to do or must not do ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है। फर्स्ट लाइन इज डन फॉर यू, पहला आपके द्वारा किया गया है। देखिए, द चाइल्ड मस्ट कम होम एट द फिक्स टाइम, यहाँ पे चाइल्ड जो था उसके लिए टाइम फिक्स था स्कूल से आने के लिए। द चाइल्ड मस्ट नॉट गेट हिज क्लॉथ डर्टी,
इन द डस्ट, और डस्ट में उसे कपड़े गंदे करने की अनुमति नहीं थी। ओबे हिज पेरेंट्स एंड बी विद देम, कम होम ऑन द टाइम एंड गो टू अर्ली बेड ना, गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे चाइल्ड क्या नहीं करना चाहता था, मस्ट नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स, प्ले इन द सन इन द समर्स, आर गेट वेट आर गेट डर्टी, मस्ट नॉट गो अलोन एनीवेयर। वो मतलब गर्मियों के टाइम में क्या करता था, पूरे दिन वो खेलना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, तो सिमली है, रिपीटेशन है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एलिट्रेशन है ना, और एनोमेटोपिया है। तो देखिए मैं सभी आपको वन बाय वन डिस्कस कर देती हूँ। सिमली जैसा कि मैंने हर बार आपको डिस्कशन किया है, इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस इन्वॉल्विंग द, यहाँ पर देख सकते हैं, कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड, दैट इज द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट ना, यहाँ पे लाइक से ही अंदाजा लगता है कि सिमली है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट को किससे कंपेयर किया गया है, जाइंट से ना। रिपीटेशन क्या किस किस चीज का है, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन क्या होता है, इट इज द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर पोएटिक इफेक्ट इन द पोम्स, मेनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर हैव बीन रिपीटेड, जैसे व्हेन आई विश आई वर ना, ये वर्ड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एलिट्रेशन में क्या है, एलिट्रेशन में देखिए टी वर्ड का और जी वर्ड का, एच वर्ड का, यहाँ पे क्या है, वर्ड का रिपीटेशन किया गया। एनोमेटोपिया में क्या है, साउंड, जैसे गोंग का यहाँ पे साउंड दिया गया है। तो इस तरीके से मैं आपको हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन इसका दे दी हूँ, आप देख सकते हैं। और वन बाय वन सारे क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिटरेरी जो डिवाइसेस है उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप चाहें तो जो ऑथर के बारे में मैंने आपको बताया है, उन ऑथर के बारे में भी आप अच्छे से आप अपने एक नोटबुक में पूरा नोट करते जाइए। और अगर जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं या जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ और अच्छे से मैं कर सकती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करने से, और आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा वीडियो बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा है, ख़राब है, जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे सूचित करें। कमेंट करने से मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं और कुछ अच्छा आपके लिए बेहतर कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।